कहाँ से बोल रहे हैं? दीपक कुमार सिन्हा जी से बात हो रही है ना? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र विमान नगर से बात कर रहा हूँ सर। दीपक कुमार जी से बात हो रही है ना? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मिस्टर प्रेम झा बात कर रहा हूँ सर, बजाज फाइनेंस मुद्रा लोन डिपार्टमेंट। अच्छा, बजाज से। जी बोलिए ना। आप लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं सर, क्योंकि आप 2.5 लाख का लोन करवाएंगे ना, तो आप ये 2.5 लाख रुपए लोन आप कितने ईयर के लिए करवाएंगे सर? मैक्सिमम 1 साल। ऐसा तो एलिजिबल तो साल भर के अंदर में भी कंप्लीट करने के हैं, लेकिन 1 साल। 1 साल के लिए आप 1 साल के लिए करवाएंगे सर, तो आपका जो EMI का किस्त आ जाएंगे वो आपको 21,060 रुपीज सर। ओके। अच्छा, 21,600 रुपये आ जाएगा। 21,060 रुपये। 21,060 रुपया। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे सर 2% ईयरली आएंगे सर। ठीक है। अच्छा, एनुअली 2%। ठीक है। तो इसके लिए सर आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा सर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की 25 की फोटो, 1 पासपोर्ट साइज फोटो सर। ठीक है। और डॉक्यूमेंट आप इस नंबर पे सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा सर। ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तब आपका लोन यहाँ से पास कर दिए जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। जब आपका लोन पास हो जाएंगे आपके पास कंपनी का एग्रीमेंट पेपर मिलेगा, और पेपर मिलने के बाद आपको इसमें कुछ लीगल फाइल प्रोसेस चार्ज आएंगे सर, जो कि 1,999 रुपीज है। ठीक है। अच्छा, 1,000 मतलब कि 2,000 रुपये लगभग उसका पहले चार्ज पे करना पड़ेगा। 1,999 रुपीज सर। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट जैसे फोन पे, गूगल पे आप यूज करते हैं सर। ठीक है। तो फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको ये ऑनलाइन पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट आप पे करेंगे सर। पे करने के बाद ओनली 2 मिनट। थोड़ा लाउड बोलिएगा, आवाज एक्चुअली आपका बहुत धीरे आ रहा है। जी जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपको जो पेमेंट पे करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, वो पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट फोन पे, गूगल पे के माध्यम से करना पड़ेगा। वो आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करवाएंगे सर। पेमेंट करवाने के बाद ओनली 2 मिनट 20 सेकेंड आपको लाइन पे रहना है। ठीक है। ठीक है। और लाइन पे रहकर आप अपना अकाउंट चेक करके आप हमें बताएंगे सर कि मेरे अकाउंट पे पेमेंट आ गया है। ठीक है सर। अच्छा। और जो पेमेंट आप पे करेंगे सर वो टोटल पेमेंट आपका रिफंडेबल रहेगा। यानी कि 1,999 रुपये जो आप पे करेंगे उसमें से 99 रुपये की पेमेंट कट जाएंगी। अच्छा। और 1,900 आपको रिटर्न मिलेगा सर। ठीक है। यानी अच्छा, मतलब कि 100 रुपये मतलब आप लोग का चार्जेस वगैरह होगा 100 रुपये, है ना? यस सर। 100 रुपये मतलब क्या प्रोसेसिंग चार्ज है? ये फाइल चार्ज कटता है। हाँ, अच्छा, फाइलिंग करने का। ओके, ठीक है। और बाकी की पेमेंट आपके अकाउंट पे रिटर्न मिलेगा 2,51,900 रुपये सर। ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं सर कि आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने में भी कितना टाइम? डॉक्यूमेंट सेंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि 5 मिनट में सेंड हो जाता है, 2 मिनट में सेंड हो जाता है। लेकिन मतलब कि एक चीज है, एक्चुअली क्या है, आपके पहले भी कितने सारे मतलब कि कॉल्स वगैरह आए हैं, और एक जगह तो मेरा पैसा भी फंस गया था। एक जगह पैसा मतलब फंसा क्या, मतलब कि सही नहीं था शायद, क्योंकि मेरा पेमेंट लगभग 1,600 रुपये समथिंग दिया था, फंस गया था। तो कोई ऐसा भी चीज है कि मतलब कि जब आपको कंपनी का एग्रीमेंट पेपर मिलेगा सर, उसमें कंपनी का टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है। आप एक बार टोल फ्री नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करवानी है सर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और कोई टर्म एंड कंडीशन भी डॉक्यूमेंट के बाद? कोई कंडीशन नहीं सर। ठीक है। ये पेमेंट, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको डॉक्यूमेंट। तो आपका आवाज एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत देर से, मतलब बहुत धीरे आ रहा है, मतलब बहुत लगा के हमको बात करना पड़ रहा है। थोड़ा लाउड बोलिए। जैसे सर ये डॉक्यूमेंट आप सेंड करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट के अंतराल में आपका लोन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा सर। ठीक है। ठीक है सर। तो आप अभी डॉक्यूमेंट सेंड करके इसी नंबर पे आप रिटर्न कॉल कीजिए सर। ओके सर। आपका रिकॉर्डिंग कर लिए भाई साहब, गलत गलत काम मत करिए, ठीक है? क्या सर, पेमेंट मांग रहे हैं आप? इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं? बजाज फाइनेंस से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। आप बजाज से बात कर रहे हैं? बजाज में मैं खुद हूँ, और मैंने ही अप्लाई किया था कि कितने सारे लोग हैं जो बजाज में इधर उधर बैठे हुए हैं।
फिर आप लोग ये सब करके तो बर्बाद कर रहे हैं ना, हमारा नाम तो खराब कर रहे हैं आप लोग। मेरा प्रोफाइल आप चेक करिए, देखिए आप फोन रख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि मेरा प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, आपको बजाज दिखाता है कि नहीं। मैं बजाज में एज एसएम हूँ फिलहाल, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स देखता हूँ, और आप बोल रहे हैं कि आप बजाज से हैं। आप पुणे में बैठे हुए हैं, पीछे से आपका चिड़िया उड़िया का आवाज आ रहा है और आप पुणे से बात कर रहे हैं। आप हमारा नाम तो खराब कर रहे हैं ना। क्या करें, उपाय क्या है सर? आप जरा बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम समझ रहे हैं आज के समय में बहुत हो रहा है। लॉकडाउन के बाद तो मैंने भाई देखा है कि लॉकडाउन के बाद ऐसा चीज हुआ है कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है। बहुत सारा चीज है, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी है, परिवार है, चलाने के लिए इंसान तो करना करेगा ही, वो तो मैं समझता हूँ। लेकिन ये सब थोड़ा सा कभी कभी गलत आदमी पड़ जाता है ना। किसी लोग के पास बहुत मजबूरी का पैसा है, अब उसका चला जाएगा तो फिर क्या हो? नहीं ना, वैसा लोग को हम खुद एग्री नहीं करते हैं ना। नहीं ठीक है, कोई भी, आप कहीं भी रहिए। देखिए हम एक बात बता देते हैं आपको, ये सब चीज में अब आज तो खैर मैं जानबूझ के मैंने अप्लाई किए थे क्योंकि मैं खुद बजाज में हूँ, और बहुत सारे रास्ते हैं। आप दूसरे नंबर से जुड़िए, इन सब नंबर से आप जुड़ के मत रहिए। हम आपको देखिए ना पर्सनली जानते हैं ना आप हमको जानते हैं। कमाने के और भी रास्ते हैं, जो लोग हर दिन में पेमेंट कमा रहे हैं, महीने में कम से कम कुछ नहीं कमाएंगे तो 60-70 हजार, मतलब कि इतना तो कमा ही लेगा, ठीक है। 60-70 हजार लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं ईमानदारी से। और इन सब लाइन में अगर आप अरे 2 महीना बाद होगा, कभी ना कभी तो आना है सामने। और जब सामने आ जाइएगा तो फिर जिस परिवार के लिए आप कर रहे हैं जो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, अब मेरा बात भी आप समझिएगा क्यों। अब मैं बोलूंगा तो आप फोन रख भी सकते हैं, इतना बोल वचन और इतना प्रवचन सुन के आपको वेस्ट ऑफ टाइम आपका होगा। लेकिन एक बात जेन्युइन बता रहे हैं कि जिस परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, कहीं से भी मिलना चाहिए सर। हाँ तो वही ना, जिस परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, कल को आप ही जब नहीं रहिएगा तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक आप पैसा इस तरीके से कमा के तो अपना जिम्मेदारी आप चला लीजिएगा। लेकिन 6 महीने बाद अगर आपके साथ कुछ हो गया तो फिर 6 महीने बाद फिर उस परिवार को कौन देखेगा। तो ईमानदारी से अगर आप कमाते रहिएगा तो थोड़ा लाइफ टाइम जिंदगी भर परिवार भी खुश, टेंशन नहीं रहेगा कि हम फालतू का कोई काम कर रहे हैं। सर वैसा काम मिले तब तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी हैं। देखिए अब आपका पूरा डिटेल हमारे पास भी है, ऐसा चीज है नहीं, लेकिन ये सब आदमी रखता है हिडन में, जरूरी नहीं है कि हम आपको वो एक्सप्लोर करेंगे। हम जानते हैं एक जगह सिर्फ आप ही थोड़ी हैं, आपसे बहुत सारे हजारों हैं भाई। लेकिन कुछ करिए, दूसरा कोई काम करिए। आप पर्सनली आप अगर जुड़ना चाह सकते हैं तो दूसरे नंबर से आप जुड़िए जो जेन्युइन हो। ये सब चीज में मत रहिए, काहे कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके पास है लोगों को लूटने का या फिर खाली करने का, तो दूसरे लोगों के पास भी तो है। अब अगर हम मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी में, हम खुद बजाज में है, और आज अगर मेरे पास भी टेक्नोलॉजी है, कंपनी में टेक्नोलॉजी है, तो कंपनी में भी तो बहुत सारा चीज है कि कहाँ से क्या आ रहा है, सब कुछ पता चल जाता है ना। तो दोनों टाइप के लोग हैं, चोरों के पास भी है आईटी सेगमेंट टेक्नोलॉजी, और पुलिस के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो उस समय मत पड़िए, आप कोई जेन्युइन नंबर से कोई जुड़िए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब कि जॉब में रहते हुए के बाद भी हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइवेट बिजनेस वगैरह भी करते हो, ऑफिस जाने के पहले के टाइमिंग में और ऑफिस आने के बाद के टाइमिंग में, और छुट्टी जैसे कि संडे जैसा जो समय होता है उन सब चीजों में। क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आदमी को तो करना ही पड़ेगा ना भाई, महीने का सैलरी से तो चलेगा नहीं। आदमी 30-40 हजार रुपया उनसे अब नहीं चलता है। आज का समय में इतना कॉस्टली हो गया, इतना महंगाई बढ़ गया, आदमी कम से कम मिनिमम 70-80 हजार रुपया महीना अगर नहीं चाहिए तो खुशी से इंसान जी नहीं पाए। तो उस तरीके से कोई काम करिए। हम लोग तो नॉर्मली सर यदि मंथली 20 का भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, भगवान से गुजारिश करते हैं। नहीं ठीक है, हम समझ रहे। देखिए लेकिन अब ये हाई निकलता है भाई, आप जहां भी रहिए, मेरी बात आप समझिए नहीं समझिए, लेकिन ये हाई निकलता है लोगों का। जिसका भी पैसा जाता है ना, अगर 500 रुपया भी 1000 रुपया भी किसी का जाता है सर, लेकिन मजबूरन। नहीं हम समझते हैं। देखिए अब आपका आवाज से इतना तो पता चल रहा है कि आप कोई 7वां 8वां के और 10 क्लास के आप स्टूडेंट तो नहीं है, इतना तो क्लियर है। आप एक जिम्मेदार आदमी ही है, परिवार होगा ही, तो ये आवाज से तो पता चल ही रहा है। लेकिन मजबूरी हम समझते हैं भाई, लॉकडाउन के बाद अच्छा लोग को पछा रहा है, अच्छा बिजनेसमैन आदमी, प्राइवेट जॉब वाला सब पछाड़ दिया। सिर्फ जो सरकारी नौकरी वाले जो हैं, जिनका फिक्स इनकम है तो सरकार उनको दिया है, वो लोग बैठ के खाए हैं और क्या। बाकी सारे लोग का तो स्थिति तो डमाडोल ही है। तो लोग तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई। अभी कितना, मतलब कितना कर ले रहे हैं अभी महीने में, लगभग महीने में कितना इनकम कर ले रहे हैं? तो अभी अगर मान लिया जाए मंथली 20 तक भी पहुंच जाता है तो हम लोग खुश रहते हैं कि चलो कम से कम। क्या 20 लाख? 20,000 रुपये सर, 20 लाख। अरे बड़े भाई, तो 20-25 हजार के लिए फिर काहे नाम आप खराब कर रहे हैं? आप जहाँ से भी हैं हम आपसे पूछेंगे नहीं।
यदि 20 लाख रुपए उठाएंगे ना, हाँ तो ज्यादा नहीं, 2 महीना काम करेंगे, फिर काहे के लिए किसी से हाय सर आप लेंगे। सही सही बात है। अगर कोई पूंजी धर के कोई काम कर लेंगे, उससे 2 रुपया कम बचेगा, से दिएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा खैर हम आपसे ये सब पूछेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम आपको बताते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग पे है कॉल, तो हम ये सब हर इंसान के अंदर में अच्छे इंसान और बुरे दोनों कर्म करने वाले इंसान होते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि, या फिर इंसान पे करता है कि वो कौन सा कर्म करने वाला इंसान को बढ़ावा देता है। आप जहां से भी हो, जो भी आपका नाम है, आप नाम तो पता नहीं शुरू में क्या बताए थे, लेकिन अगर आप सही नाम बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जुड़िए कोई दूसरा नंबर से, अनजान नंबर से, ठीक है, कोई दूसरा जेन्युइन नंबर से जुड़िए। हम आपको ऐसे रास्ते बता रहे हैं कि आप जहां से भी हैं कम से कम आप कमाते रहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने कंपनी में जिससे कि हम लोग मिलते नहीं है, इंटरव्यू लड़कों का हो जाता है और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि सेल्स के फील्ड में आपको बताते हैं। क्या नाम बताया अपना? नाम तो सर अजीत है। अच्छा अजीत जी, जैसे कि सेल्स के फील्ड में डिग्री मैटर नहीं करता है। डिग्री आपको कोई, अगर मान लीजिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं या फिर जो भी, तो वहां पे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री खोजता है। लेकिन सेल्स में अगर आप काम करिएगा ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत कुछ हार्ड चीज बेचना है या फिर बिकता नहीं है ना। कंपनी में अगर कॉर्पोरेट में जैसे कि हम लोग के साथ अगर आप काम करिएगा, तो इसमें क्या होगा कि आदमी कहीं भी आप रहिएगा, वहां से भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि राजस्थान में हमारे लड़कों लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, पुणे में काम कर रहे हैं। आपका नंबर ख्याल अभी पुणे का नहीं है, लेकिन आप शुरुआत में आप यही बोले थे कि पुणे से आप बोल रहे हैं तो खैर अलग बात है। तो अलग अलग सिटी में लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनसे हम अभी तक मिले तक नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के कहीं ना कहीं वो सब हैं, तो कंपनी के अंदर में ही तो लिंक जुड़ा हुआ है और रेगुलर कमा रहे हैं। और अगर आपका मिनिमम अगर 30 साल समथिंग अगर आप है, अगर 10th पास वगैरह भी अगर आपके पास अगर है, तो आप आराम से आप कमाइए, आराम काम कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम महीने का 40,000 सैलरी तो मिल ही जाएगा आराम से मिनिमम। अब उसके ऊपर आपका मेहनत, आप अगर 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लीजिएगा, और अगर रिलेशन अगर सबके साथ, हम लोगों के साथ या फिर कंपनी में या फिर दूसरे लोगों के साथ अगर आप बना के रखिएगा, तो फिर अलग बात है। आदमी मेहनत तो करता है तो अपना सैलरी कमाता है, लेकिन आप रिलेशन अच्छा बना के रखिएगा तो बहुत सारा चीजें जो मार्केट में दूसरा तरीके से हम लोग जो बनाते हैं छोटे छोटे बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, जो सिक्योर होता है, तो वहां से भी पैसा आएगा। तो कम से कम परिवार तो चलेगा ना भाई, शांति से कुछ पैसा बचा भी लीजिएगा और बिना हाई तरह आप लिए पैसा कमा लीजिएगा। ऐसे करके कमाइएगा तो एक बार होगा, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, पूरा डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाएगा। हम बस बोलिए डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें। नहीं, हम आपको बस बोलने भर बोल सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बोल दिए हैं, उसको ज्ञान समझ के लिए लिया, अरे यार बहुत ज्ञान दे रहा, फोन रख, और गाली गलौज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत लगभग साल भर पहले कोई कॉल आया था, मतलब कि छोटा भाई के फोन पे, जो उन लोगों ने मतलब कि गाली गलौज वो करने लगा, तो उनसे ऐसा थोड़ी अपना मुंह खराब करके काहे को बात करेंगे। फोन कट हो गया तो वो लोग भी सुधरे नहीं होंगे, फिर वो फिर से दोबारा लग गए होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, गाली गलौज की बात नहीं है। अभी क्या होगा, अगर हम आपको इतना बात बता दिए, आपको जो भी जानकारी हम दिए, आप चाहेंगे तो आप फोन रख देंगे, आप फिर से आप दूसरी किसी कॉल पे लग जाइएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर आपके मन में कहीं ना कहीं अगर ये होगा कि हाँ यार बात तो सही बोला था बंदा, भले मेरा जान पहचान का हो या नहीं हो, कहीं से भी हो, लेकिन ये 2 बात तो बोला मेरे फायदे के लिए ही बोला। हम भी क्योंकि परिवार वाले, जिम्मेदारी वाले हैं, परिवार चलाना होता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी नहीं, बाद में अगर आपको लगता है जो आप काम कर रहे हैं उस काम का करके संतुष्टि है, रात को चैन से सो जाते हैं, तो कर लीजिए गलत होता है सर, वो चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो अगर रात को अगर बेड पे बीवी बच्चों के साथ अगर चैन से नींद आता है ये काम करके, तो आप मेरा फोन रख दीजिए। मैं आपसे श्रीमान अनुरोध करूंगा, फोन रखिए और दोबारा लग जाइए काम में। लेकिन अगर दिल में थोड़ा सा भी लगता है कि भाई अनजान ही सही, लेकिन अरे किसी न किसी माध्यम से जुड़ता है ना जी आदमी, अब चाहे किसी माध्यम से जुड़े, आदमी तो इंसान है, इंसान तो जुड़ा हुआ है ना कहीं। आपका भी लाले रंग निकलेगा खून से, मेरा भी लाले रंग निकलेगा, तो कहीं ना कहीं इंसान जुड़ा हुआ है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर अगर है, कुछ अगर करने का अगर कुछ होगा, तो आप जो भी अजीत जी, आप कोई दूसरे नंबर से, पारिवारिक नंबर से, ये सब नंबर से नहीं, जेन्युइन जिससे रेगुलर लाइफ टाइम आप बात कर पाइए, वैसा नंबर से कोई जुड़िए। हम आपको तरीका बता देंगे, जहां पे भी है आप काम करते रहिए। ऑनलाइन भी ऐसा बहुत सारा चीज है, डेटा एंट्री जैसा चीज है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह है, फ्रीलांसिंग वगैरह में आप घर पे रह के काम कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, 2-3 चीज आपको फ्रीलांसिंग का दे देंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनको हम जानते नहीं है। कोयम्बतूर जैसा जगह में, मतलब सोचिए आप, चेन्नई में कोयम्बतूर एक जगह है, बहुत कितना दूर है, हम लोग मिले नहीं है। गोवा तक हम लोग गए नहीं है, हैदराबाद, मदुरई, इन सब में हम अपना टीम है, लेकिन हम लोग मिले तक नहीं है। लेकिन लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफर लेटर उनको मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं मजे से।
परिवार चला रहे हैं। अब कम से कम आप, अगर हमको लगा कि अगर महीने में 1.5-2 लाख 5 लाख अगर हो जा रहा है तब इसीलिए हम आपको कुछ बता नहीं रहे थे। लेकिन आप अगर बोले कि 20-25 हजार 30 हजार रुपए अगर आता है और उसके लिए आपको इतना मतलब पुलिस पीछे लगी हुई है, सारे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आप खुद का भी माइंड में टेंशन है कि भैया कब क्या हो जाए, मात्र परिवार चलाने के लिए, तो कुछ अब 4-5 करोड़ अगर महीने का आ रहा होता अजीत जी तो एक बात होता कि हाँ इतना आ रहा है, अगर पकड़ा भी गए तो कुछ पैसा फेंक के भैया बाहर निकल जाएंगे, नाम भी नस रहे हैं, बात भी नहीं खा रहे हैं, फिर क्या फायदा, उतना पैसा तो फिर रहे हैं कि अगर हम लोग खुद सोच रहे हैं कि अगर मान लिया जाए किसी तरह से कुछ पूंजी हो जाए कि हम लोग ये खुद सोच छोड़ करके उनकी जिंदगी जी जो भी हो। अब देखिए, अब आप खुद कर रहे हैं कि आपका कोई सीनियर है क्या करवा रहा है, वो सब तो आप ही जानिए। अब हम लोग तो, हमारे जैसे लोग तो सिर्फ एक कॉल पे रहते हैं और क्या, लोग भी किसी के मार्फत है, हम भी किसी के मार्फत से काम कर रहे हैं ना। ठीक है, हम समझ रहे हैं, काम करिए, उसमें क्या है। अरे आदमी सही करेगा, जब रावण ऐसा आदमी कहने को तो आ ही जाता है ना, इतना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो तीनों लोगों को स्वामी था, किसी से मर नहीं सकता था, भगवान श्री रामचंद्र से भी नहीं मर सकता था, लेकिन अब उसका भी कुछ ना कुछ तो हुआ ना, गलत के साथ तो गलत हो ही जाता है। कुंभकर्ण जो कि पूरा परिवार चला गया, जो कि कोई पाप किया नहीं, तो एक छोटे से पाप के कारण पूरा परिवार और पूरा समाज, पूरा राज्य उसका बर्बाद हो गया। तो जब उस ये सर, यदि हम ही लोग यदि मान लिया जाए हम अकेले कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो घर वाले तो पूरे परिवार, हाँ, तो पूरा परिवार को असर पड़ेगा ना भाई, फिर पता चलेगा बीवी बच्चे जो भी हैं उन सबको भी काम करना पड़ेगा। तो इन सब लेने के लिए एक जिंदगी बची है अजीत जी, इस जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर लीजिए। अब दिमाग अपने पास भी है, देखिए आप जो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी है नहीं और दिमाग नहीं है, करने पे आदमी आएगा तो कुछ भी कर सकता है। हम लोग नहीं बैठ सकते क्या? अब डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोग बैठे हैं तो उन लोग के पास भी तो टेक्निकल टीम है, आईटी टीम है, हैकिंग टीम है, वो लोग भी चाहेगी तो नहीं कर लेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सही फायदे के लिए, समाज का उन्नति के लिए और अपना परिवार का सद्गुण के लिए काम करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे भगवान तो है, भगवान है तो भूत भी है ना भाई। तो जब भूत है, पर्सनल नंबर है ना ये मेरा नंबर बिजनेस नंबर है, ये मेरा सर्विस नंबर है। आप ऐसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल टाइमिंग में आप जुड़ सकते हैं। आप दूसरे नंबर, कोई जेन्युइन नंबर से लेकिन जुड़िएगा, ऐसा तक कोई चीज नहीं। और एक और चीज आपको बात बताते थे, देखिए ये नंबर किसी को फॉरवर्ड भी मत करिएगा क्योंकि ये सर्विस नंबर है। इस नंबर पे कोई भी चीज अगर आता है ना, क्योंकि ऑफिशियल नंबर है, जैसे एक डेजिग्नेशन होता है कंपनी में, जब एक डेजिग्नेशन जब इंसान को मिल जाता है तो वो मतलब ऑफिशियल नंबर ट्रैक्ट पे हमेशा रहता है कि हमारा एम्प्लॉय कभी इधर उधर ना हो, हाँ कहाँ बिजी है, ऑफिशियल टाइमिंग में काम की बातें हो रही है कि नहीं, बहुत सारी चीज होता है जो ऑफिस कंपनी रखती है ट्रैकिंग। तो ये नंबर हमेशा ट्रैक्ट पे रहता है। तो जेन्युइन चीजें होती है, काम की बातें हम लोग करते हैं और सिर्फ काम करते हैं इस नंबर से। तो आप जुड़ सकते हैं, कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20-25 हजार के लिए सब तो मत करिए भाई, हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे। आप फिर भी अगर मेरे फोन के बाद आप लगिएगा तो लगिए हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग, हो सकता है 10 लोगों में से 1-2 लोग तो जरूर मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं करिए, हम यही कहेंगे क्या। बाकी अगर काम करना चाहेंगे जेन्युइन तो जुड़िए दूसरे नंबर से। ठीक है, हम दूसरे नंबर से आपसे, हाँ, अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी तो अपन ऑफिस की टाइमिंग है फिलहाल, 11 बजे हम लोग का टाइमिंग होता है, 11 से शाम का 6 तक का हम लोग का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो आप जब भी फ्री टाइमिंग में, जैसे कि हो गया 2 से 3 का लंच टाइमिंग होता है, तो उन सब समय में दूसरे नंबर से पहले मैसेज कीजिएगा। ठीक है, पहले मैसेज कीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे कॉल कीजिएगा तो हो सकता है अगर बिजी पे रहे और अननोन नंबर रहेगा तो थोड़ा उठाना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चल ठीक है, ओके ओके भाई, ख्याल रखिए। कहाँ से बोल रहे हैं? दीपक कुमार सिन्हा जी से बात हो रही है ना? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र विमान नगर से बात कर रहा हूँ सर। दीपक कुमार जी से बात हो रही है ना? जी, आप कौन बोल रहे हैं?